अमेरिका के लिए सफरी पाबंदी का हुक्मनामा आज जारी होने का इम्कान। सफरी पाबंदी में मुमकिन तौर पर शामिल मुल्कों के नाम सामने आ गए। पाकिस्तान, अफगानिस्तान, इराक, ईरान और लबनान के नाम शामिल होने का इम्कान। लीबिया, फलस्तीन, सोमालिया, सूडान, शाम और यमन के नाम भी शामिल। हुक्मनामे के तहत मुसाफिरों की जांच का निजाम ठीक न रखने वाले जद में आएंगे। फहरिस्त में शामिल मुल्कों के शहरी अमेरिका नहीं जा सकेंगे। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक ट्रंप एग्जेक्टिव हुक्मनामे पर सफरी पाबंदी आयद करेंगे। मुमकिना सफरी पाबंदी वाले मुल्क 2 ग्रुपों में तकसीम किए जाएंगे। ऑरेंज ग्रुप के लोग महदूद तादाद में अमेरिका का सफर कर सकेंगे। येलो ग्रुप के मुल्कों को जांच निजाम ठीक करने के लिए 2 माह मिलेंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की मुलाकात। बिलावल भुट्टो ने मुतनाज़ नहरों का मामला उठा दिया। चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने वज़ीर-ए-आज़म के सामने मुतनाज़ नहरों से मुतल्लिक़ एतराज़ात रखे। जिला कुरम में अमन अमान की नाक़िस सूरत-ए-हाल पर खदशात से भी आगाह किया। पीपल्स पार्टी वफ़द का बलूचिस्तान के सैलाब मुतासिरीन की दादरसी न होने का भी शिकवा। वज़ीर-ए-आज़म की तहफ़्फ़ुज़ात के जल्द हल की यकीन दहानी। वज़ीर-ए-आज़म ने बिलावल भुट्टो और वफ़द के एजाज़ में इफ्तार डिनर दिया। वज़ीर-ए-आज़म हाउस में दिए गए इफ्तार इशाइये के बाद बिलावल भुट्टो ने वफ़द की सतह पर वज़ीर-ए-आज़म से मुलाकात की। सदर मुमलिकत ने दरियाए सिंध से नहरें निकालने की मुखालिफत कर दी। पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास से खिताब में कहा, हुकूमत का मजीद नहरें निकालने का फैसला यकतरफा है। बतौर सदर हिमायत नहीं कर सकता। मेरा आईनी फर्ज है कि ऐवान और हुकूमत को खबरदार करूं। यकतरफा पॉलिसियां वफाक पर शदीद दबाव का बाइस बन रही हैं। हुकूमत से दरखास्त है नहरें निकालने की तजवीज़ तर्क करे। कहा, पार्लियामेंट और हुकूमत अगले बजट में आवाम को हकीकी रिलीफ दें। शहरी महंगाई के बोझ तले दबे हैं। तनख्वाहों और पेंशन बढ़ाने के इक़दाम किए जाएं। दोबारा दहशतगर्दी को सर उठाने की इजाज़त नहीं दे सकते। अमरीका और पाकिस्तान का हालिया इंसदादे दहशतगर्दी ताउन हौसला अफजा है। सदर ने चीन, सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब इमारात, तुर्की और दीगर दोस्त मुल्कों के ताउन को सराहा। मकबूजा कश्मीर पर भारतीय मजालिम की मुजम्मत। कश्मीरियों से यकजहती का इजहार किया। सदर के खिताब के दौरान ऑपोजिशन का मुसलसल शोर शराबा। पूरी तकरीर के दौरान नारे लगाए। ऑपोजिशन अरकान शोर मचाते रहे। सदर मुस्कुराते रहे। सदर आसिफ अली जरदारी ने ऑपोजिशन को मईशत मुस्तहकम करने के लिए मिलकर काम करने की पेशकश कर दी। कहा, इख्तिलाफात भुलाएं, आए मिलकर मईशत मुस्तहकम करें। ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब ने पेशकश के जवाब में कहा, आसिफ जरदारी को विफाक की अलामत नहीं मानते, वो मुतनाज़ सदर हैं, इसलिए सदर के खिताब के दौरान एहतजाज किया। बैरिस्टर गौहर ने कहा, सदर जरदारी के खिताब से वाज़ेह हो गया, फैसले ऐवान से बाहर होते हैं। शिबली फराज बोले, यह हुकूमत इसी तरह चलती रही तो अल्लाह ही हाफिज है। ऑपोजिशन अरकान बिल्कुल गैर संजीदा हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी का ऑपोजिशन के शोर शराबे पर रद्द अमल। कहा, अवामी मसाइल से दिलचस्पी है, न हल निकालना इनकी तरजीह। ऑपोजिशन सिर्फ सियासत चमकाना चाहती है। बिलावल भुट्टो ने सदर जरदारी का खिताब तारीखी करार दे दिया। मरियम नवाज ने कहा, ऑपोजिशन ने बदतमीजी और बदतहजीबी की बुनियाद रखी। लोगों में शऊर आ गया है। बदतमीजी और खिदमत में फ़र्क है। लोग अब समझ चुके हैं। लोगों को तरक्की चाहिए, मसाइल का हल और महंगाई में कमी चाहिए। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज पीपी के तहफ़्फ़ुज़ात सुनने को तैयार। पंजाब में पीपी की शिकायत के सवाल पर कहा, वो मुझसे बात करें, उनके लिए बहुत एहतराम है। पार्लियामेंट इजलास के बाद गुफ्तगू। मुल्की चीनी बैरून मुल्क भेजकर विफाकी हुकूमत का अब शक्कर दरामद करने का फैसला। वजारत इत्तलात का कहना है, फैसला चीनी की कीमतें मुस्तहकम रखने के लिए किया गया। बताया, चीनी की दरामद से मुकामी सतह पर कीमतों में कमी आएगी। दरामद शुदा शक्कर मुकामी सतह पर रिफाइन करके चीनी में तब्दील की जा सकेगी। रमजानुल मुबारक के दौरान चीनी की फी किलो कीमत 145 से बढ़कर 170 रुपए तक पहुंच चुकी है।
रमजान पैकेज के लिए किसी को लाइन में नहीं लगना पड़ेगा। पहली बार 20 अरब रुपए डिजिटल वॉलेट के जरिए दिए जाएंगे। हर मुस्तहिक खानदान को 5,000 रुपए मिलेंगे। 40 लाख खानदानों को फायदा होगा। वजीर आजम शहबाज शरीफ कहते हैं, पहली बार शफाफ तरीके से प्रोग्राम पाया तकमील को पहुंचा। वजीर आजम शहबाज शरीफ का नेशनल टेलीकॉम हेडक्वार्टर्स का दौरा, रमजान पैकेज के मॉनिटरिंग निजाम का जायजा लिया। वजीर IT शिजा फातिमा ने ब्रीफिंग दी। वजीर आजम ने खुद कॉल मिलाई। खातून ने वजीर आजम से शनाख्ती कार्ड नंबर मांग लिया। वजीर आजम बोले, मेरा तो शनाख्ती कार्ड नहीं, जिस पर शुरका हंस पड़े। IMF से $1 अरब की नई किस्त के लिए हतमी मुज़ाकरात। NFC और ज़राई इनकम टैक्स से मुतालिक उमूर पर बातचीत। सर्कुलर डेट मैनेजमेंट प्लान पर भी खुसूसी सेशन। गर्दिशी कर्जे की अदायगी के लिए बिजली पर 2.8 रुपए फी यूनिट सरचार्ज लगाने की तजवीज। PIA समेत इदारों की निजकारी का भी जायजा लिया जाएगा। इंतजामी बदउनवानी की शिकायत। पाकिस्तान के तुर्कमेनिस्तान में तैनात सफीर को अमेरिका में दाखिले से रोक दिया गया। KK एहसन निजी दौरे पर लॉस एंजलिस पहुंचे थे। सिफारती ज़राए का कहना है कि KK एहसन के पास अमेरिकी वीजा और कानूनी दस्तावेजात मौजूद थी। अमेरिकी इमिग्रेशन हुकाम ने पाकिस्तानी सिफारतकार को दाखिले की इजाजत नहीं दी और डिपोर्ट कर दिया। बताया जा रहा है सीनियर पाकिस्तानी सिफारतकार पर अमेरिका में तैनाती के दौरान इंतजामी बदउनवानी की शिकायत थी। मनफी प्रोपोगेंडे में मुलव्वस PTI के 25 अफराद आज दोबारा तलब। JIT ने पहले भी PTI के 25 अफराद को तलब किया था। बैरिस्टर गौहर रऊफ हसन शाह फरमान JIT के सामने पेश हुए थे। JIT ने 5 घंटे तफ्तीश की थी। जराए का कहना है, शाह फरमान ने JIT के सामने नामुनासिब रवैया इख्तियार किया। PTI रहनुमाओं और सोशल मीडिया टीम को आज दोबारा JIT के सामने पेश होने का कहा गया। सिविलियंस के मिलिट्री ट्रायल केस में हामिद खान की दलाइल मुकम्मल। दौरान समाअत जस्टिस जमाल मंदोखेल ने रिमार्क्स दिए। FPLE केस में तय हुआ आर्मी एक्ट फॉर्जून के लिए बना। वो कह रही हैं FPLE केस में सिविलियंस के ट्रायल की भी इजाजत थी। आप कह रही हैं सिविलियंस के ट्रायल की इजाजत नहीं। मसला यह है, सिविलियंस अगर आर्मी एक्ट के मातहत जराइम करें तो क्या होगा। वकील हामिद खान ने कहा, आर्मी एक्ट में शामिल वो शिकें जिनके तहत सिविलियंस का ट्रायल किया जाता है वो गैर आईनी है। आर्मी एक्ट को एक तरफ रखें तो आइन में फौजी अदालतों की गुंजाइश नहीं। चार ट्रेन्स जो हैं, स्पेशल ईद ट्रेन जो हैं, वो हम अपने लोगों के लिए चलाएंगे। और इसके साथ साथ ईद वाले 2 से 3 दिन जो होंगे, हम अपने मुसाफिरों को, पाकिस्तानी अवाम को 20% तक रिलीफ इंशाल्लाह ताला टिकट्स में, किरायों में देंगे। वजीर रेलवे का ईद पर 4 खुसूसी ट्रेनें चलाने का ऐलान। किराए में 20% रियायत मिलेगी। हनीफ अब्बासी कहते हैं ML1 के लिए कोरिया, मुत्तहिदा अरब अमारात और चाइना के साथ बातचीत चल रही है। कराची में शदीद गर्मी, तेज धूप के साथ पारा 39 डिग्री तक पहुंच गया। कराची में 10 से 15 रोज तक बारिश का भी कोई इम्कान नहीं। महकमा मौसमियात का कहना है मौसम की सख्ती 12 मार्च के बाद कुछ कम हो सकती है। जब देखा है बच्चे की हालत, तड़प रहे थे, कांप रहे थे, उन्होंने एक और इंजेक्शन लगाया है। रात 10 बजे के बाद कुछ बेहतर हुआ है। मेरी सिस्टर है ये रात इंजेक्शन लगा वे ते उस तो बाद तबीयत खराब होने लग गई है, यानी कि मरीज इंज उछले ने बैठा। तो लाहौर के मियो अस्पताल में एंटी बैक्टीरियल इंजेक्शन से अमवात। बैक्टीरिया मारने वाले इंजेक्शन से दूसरा मरीज भी चल बसा। MS ने बताया इंजेक्शन DG हेल्थ ऑफिस से मिले थे। तीसरी डोज के बाद रिएक्शन हुआ। वज़ीर आला पंजाब ने नोटिस ले लिया। जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म। कराची में निगलेरिया से एक और मौत। गुलशन इकबाल की 36 साला खातून में 24 फरवरी को निगलेरिया की तस्दीक हुई थी। निगलेरिया लाइलाज है। साफ पानी में क्लोरीन की मतलूबा मिकदार न होने से होता है। ये जरासीम बजरिया नाक और मुंह इंसानी दिमाग में दाखिल होता है।
इसराइल ने गजा का पानी बंद कर दिया, इमदादी सामान रोक कर गजा किल्लत पैदा कर दी। बिजली की फराहमी भी मुअत्तल, जनूबी गजा में 2 लाख से ज्यादा फलस्तीनी पानी और बिजली से महरूम। अरब मीडिया के मुताबिक 2 मार्च को इसराइल ने गजा के लिए इमदाद भी बंद कर दी थी। खान यूनिस की बेकरी के बाहर रोटी के हसूल के लिए लंबी कतारें। अमेरिका में इसराइल मुखालिफ मुजाहिरीन पर हाथ डाल दिया गया। कोलंबिया यूनिवर्सिटी का तालिब इल्म महमूद खलील गिरफ्तार। शामी नजाद महमूद ने इसराइल के खिलाफ मुजाहिरों की क़यादत की। ट्रंप इंतजामिया ने महमूद का ग्रीन कार्ड मनसूख कराने की तैयारी कर ली। महमूद के वकीलों को इमिग्रेशन हुकाम के खिलाफ अदालत जाने का ऐलान। महमूद की रिहाई के लिए न्यूयॉर्क और न्यू जर्सी में मुजाहिरे। लंदन में फलस्तीनी परचम लेकर बिग बैंड टावर पर चढ़ने वाले नौजवान पर फर्द जुर्म आयद कर दी गई। मुलजिम पर अवामी परेशानी का बायस बने, ममनुआ इलाके में दाखिल होने पर फर्द जुर्म आयद की गई। फलस्तीनी परचम लहराते नौजवान ने फलस्तीनी आज़ाद करो के नारे लगाए। नौजवान को 16 घंटे बाद नीचे उतारा गया।